बढ़िया भाई। और गोल्ड बाइंग बना रहा है, पूरी की पूरी है, बाइंग 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 के कैंडल बना दिए ऊपर तक। चलो अच्छी बात है, कोई नहीं। सेल किस किस ने किया है ये ट्रेड? ये वाला ट्रेड है जो सेल किस किस ने किया है। सो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द सेशन। जिसको आना है वो आ जाएगा, जिसको नहीं आना है ना आए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि मेरे को, हमने लास्ट टॉपिक में, लास्ट प्रीवियस 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 जो हमारा क्लास था, प्रीवियस क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था हमने, कोई बता सकता है क्या आप में से? LNV, LVN, HVN और वो उसके ऊपर रहेगा तो वी विल सी ओनली सेलिंग, अच्छा 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 अच्छा। और नीचे रहेगा तो विल सी ओनली बाइंग और पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वो सब देखा था। तो बेसिक बेसिक हुआ था, कहने का मतलब ये है आपका, है ना? हाँ करेक्ट। ओके ओके। और चार्ट सेटिंग के लिए वो वीडियो देखने बोला था आपने। हाँ तो वो देख लिया होगा आप सबने, कोई इशू नहीं है। आप सबने देखो, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं है भाई। आप ये सोचो कि ऑर्डर फ्लो का नाम सुनते ही मतलब प्रॉफिटेबल हो जाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना जाता है। इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना जाता है। ओके। अभी देखो, अभी हमें अच्छा खासा लॉस दिख रहा है इन इन सारी ट्रेड्स में। जैसा आपको बोला था कि मैं भर भर के क्वांटिटी ओपन करने वाला हूं, आपके सामने है। मैंने लाइव में क्वांटिटी ली हुई है, $615 का मेरा लॉस चल रहा है अभी। बट कहां तक है वो भी आप देख सकते हो, ऊपर तक मैंने और भी एड ऑन करने वाला हूं इसमें। इसमें मैं और कुछ भी एड ऑन करने वाला हूं। आना है इसको नीचे, ये चाहे कितना ही नाटक कर ले हो। फिर उस चीज को छोड़ो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मार्केट, उस चीज पे हम बाद में ध्यान देंगे। अभी हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे। तो अगर हम बात करें कल वाले सेशन की मैं बात करूं, तो इससे जो प्रीवियस सेशन था हमारा, इस प्रीवियस सेशन की अगर हम बात करें, तो प्रीवियस सेशन में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये जोन्स हैं। ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल का जोन है एक, ये वाला। ठीक है। अच्छा, इसमें आप, इस वॉल्यूम प्रोफाइल में आप एचवीएन मार्क करो। एचवीएन कहां है? इस वॉल्यूम प्रोफाइल में आप एचवीएन मार्क कीजिए। ओके 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 ओके, बस ठीक है ठीक है। बहुत अच्छे भाई, जिसने भी किया है बहुत अच्छी बात है। देखो, आप कोई मार्क नहीं करेगा, जस्ट कीप क्वाइटली सुनेंगे आराम से। अच्छा, कितने बंदे ऐसे हैं,
जेन्युइनली देखो, अपने अपने आप के साथ ईमानदारी रखनी है, अपने आप को, आपको अपने आप के साथ ईमानदारी रखनी है। कितने पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने ये वाला HVN मार्क किया था? कितने पर्सन ऐसे हैं? विजय जी, अब मार्क करने की जरूरत नहीं है, आप अपना पेंसिल बंद रखिए। मेरे को आप ये बताइए, कितने लोग ऐसे जिन्होंने ये वाला HVN मार्क किया था? ये वाला मैंने HVN मार्किंग की बोला था आपको, ये वाला। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने किया होगा ये। चैट में लिखा, जब चैट में लिखने की बारी आती तो क्यों नहीं लिखते हो भाई फिर? जब चैट में आपसे पूछा गया है, मैं पढ़ रहा हूं सारी चैटें, तो क्यों नहीं लिखते हो फिर? मैं भी तो देखो कितने पर्सन है इस 30-35 लोगों की क्लास से, 35 लोगों की क्लास में ऐसे कौन कौन पर्सन है जिन्होंने ये वाला मार्क, ये वाला एरिया लिखा है, ये वाला कि ये HVN है। अगले अगले 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर चाहूंगा मैं कि किस किस ने लिखा है। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे विजय ने लिखा है, अजीत ने लिखा है, दीपक ने लिखा है और हिमांशु ने लिखा है। 4 लोगों ने। तो इसका मतलब 35 लोगों में से 4 लोग ही हैं जिन्होंने HVN इसको इसको मार्क किया है, और तो कोई नहीं है। ओके। तो पहली चीज हमेशा याद रखो, जब आपने इसको LVN मार्क किया है, इस वाले को, सॉरी LVN कह रहा हूं, HVN इसको मार्क किया है आपने, इस वाले को पूरे को, ये जिसने भी किया है उसका एकदम राइट है, उसका एकदम राइट है, बिल्कुल परफेक्ट है। जिसने ये वाला मार्क किया था ये सबका गलत है, जिसने भी ये मार्क किया था ये सबका गलत है। और और अगर मैं बात करूं तो ये वाला मैंने मना किया था मार्क करने को आपको। कौन से वाला? ये वाला, ये वाला जोन मैंने आपको, नए जो स्टूडेंट है उन सबको मना किया था कि इस जोन को कोई मार्क नहीं करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन के बीच वाला देखना है। किया था नहीं किया था? अरे यस और नो तो बताओ भाई। अगर कोई पुराना स्टूडेंट है और पुराने स्टूडेंट ने इसको मार्क किया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शानदार पकड़ है उसकी, जिसने भी इसको मार्क किया है कोई पुराना स्टूडेंट है तो बहुत अच्छी बात है ये वाला। और अगर किसी नए स्टूडेंट ने किया है तो उसको तो पता ही नहीं है क्या चीज है। बट अगर कोई पुराना स्टूडेंट इसको मार्क कर रहा है, इस वाले एरिया को मार्क कर रहा है, उसको भाई बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। अगर इस वाले एरिया को मार्क कर रहा है, अभी उसको बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये आपका प्रॉपर HVN है जो 4 लोगों ने ही मार्क किया था और किसी ने मार्क नहीं किया। इसके अलावा आप देखो सब कुछ कहां है, सब कुछ, अरे यहां से POC है जो ये POC, फिर यहां पर देखो, यहां पर LVN बना ही नहीं, कहीं कहीं पे भी LVN नहीं बना, कहीं पे भी LVN बना ही नहीं। तो LVN नहीं बना तो आपने इसको कैसे मार्क कर दिया? यहां पर प्रॉपर आपका LVN बना है, ये देखो यहां पर प्रॉपर LVN है, यहां पर LVN है, और फिर जाके यहां पर क्या है, यहां पर एक बड़ा नॉड है। लाइव में डाटा ये चेंज होता रहता है तो उसकी वजह से आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है। कुछ समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? यस और नो का एक एक कोई भी एक पर्सन भाई इंटरेक्ट करने के लिए माइक खोल लो अपना, कोई भी एक पर्सन। यस यस। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस ग्रीन लाइन और इस ब्लैक लाइन के बीच में मार्क करने के लिए बोला था नए स्टूडेंट को। तो आप यहां पर देखो, देखो ये जो POC है, इस POC में हमेशा वॉल्यूम ज्यादा होगा। POC को मार्क नहीं करेंगे एज ए HVN, या इसको मार्क नहीं करेंगे कभी भी। इसके बाद ये इसका जो आसपास का एरिया है, यहां पे कहीं पे LVN है कि कहीं पे LVN नहीं दिख रहा। ये देखो कहीं पे भी LVN नहीं दिख रहा मेरे को, कहीं पे भी LVN नहीं दिख रहा। ऐसा तो दिखे कि LVN और LVN के बाद एक बड़ा नॉड हो तो उसको मैं HVN काउंट करूं। जैसा यहां पर देखो ये POC के नीचे ये यहां पे इस तरीके से, फिर यहां पर देखो ये HVN, सॉरी LVN, फिर एकदम ये बड़े बड़े नॉड, तो यहां पर LVN के नीचे है ना भाई ये HVN। सो दैट्स वाई इसको मार्क करना है, इसको मार्क नहीं करना है। समझ आया? इस चीज के यस। बारे में,
कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ, कोई कोई सुनिए, एक सेकंड रुको, अभी बताता हूँ दोबारा, एक सेकंड। क्या चक्कर है भाई, पेंट कैसे नहीं खुल रहा आज? नवीन को बुला के लेके बाहर से, रहने दे, बैठा रहे। देखो भाई, इस तरीके से इसको, इस तरीके से आराम से समझो। मान के चलो ये आपका पीओसी है, ये है जो, ये एक बड़ा नोड है जो पीओसी है, ठीक है। पीओसी के बाद में क्या हो रहा है, यहां पर देखो, यहां पर एक नोड बन रहा है ये वाला, फिर इससे कम वाला नोड बन रहा है, जो कि बनेंगे, डेफिनेटली सी बात है, बनेंगे ही बनेंगे। ये कम नोड बन रहा है, ये इस तरीके से। तो यहां पर इनको, ये एलवीएन नहीं, ये आपका कोई भी एलवीएन या एचवीएन नहीं है इसके अंदर। एलवीएन कब होगा, यहां पर देखो, यहां पर आप इस चीज को इस तरीके से देखोगे, क्या करे, एक नॉड बने ये नीचे की तरफ इस तरीके से, इस तरीके से एक छोटा नॉड बना, फिर एक बड़ा नॉड बने इस तरीके से, फिर एक बड़ा नॉड, या फिर जितने भी इसके बाद बड़े नॉड बनेंगे, दिस इज कॉल्ड एचवीएन। इसी को क्या बोलेंगे भैया, इसी को एचवीएन कहेंगे। समझ आया, यहां पर इनके बीच में एक एलवीएन होना शुड बी मस्ट कंपलसरी है। ऐसे यहां पे ये पीओसी है, पीओसी के नीचे यहां पे जितने भी बार्स बनेंगे ये इस तरीके से, और बीच में क्या है, एक छोटा बार और फिर एक बड़ा बार इस तरीके से, दैट्स मीन ये आपका एचवीएन है। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? पीओसी के नीचे ऊपर कहीं भी बने दोनों एचवीएन है। हाँ, बट बड़े बार होने चाहिए, याद रखो ये चीज। छोटे बारों को हम बोलते हैं एलवीएन, छोटे बार्स को हम क्या बोलते हैं, एलवीएन, और बड़े बार्स को हमेशा बोलते हैं एचवीएन। चाहे वो ऊपर बने या नीचे बने, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। गॉट इट? तो छोटे के बाद जो बड़े बनेंगे दैट इज एचवीएन, और जो छोटे हैं वो एलवीएन। बिल्कुल। क्लियर हुआ भाई सबको यहां तक? यस सर। ओके, तो अब देखो इस, इसके बाद देखो भाई यहाँ पे, अब इसी इसी का हम एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं मार्क किया इसको, अगर मैं इसको मार्क करता तो आप यहाँ ये बताओ, क्या यहाँ पर ये वाला यहां से लेके और यहां तक कोई एचवीएन है, इस रेड लाइन तक? इस रेड लाइन तक कोई एचवीएन है क्या? नो। कोई एचवीएन नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई बताओ? क्योंकि क्योंकि एल्बम में बनाया पहले पहले एल्बम में जरूरी है एचबीएम के लिए। जिसका माइक के बीच में गैदरिंग ना हो या फिर नॉइस ना हो, वो अपना माइक ऑन कर ले भाई। कोई एक पर्सन चाहिए मेरे को, ठीक है। क्योंकि सर क्योंकि यहाँ पे एल्बम नहीं बनेगा। सीधी सी बात ये है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर कहीं पे भी एल्वियन फॉर्म नहीं हुआ है, एल्वियन फॉर्म यहाँ पे नहीं हुआ है। मैं मेरी प्रैक्टिस के लिए, हो सकता है इसको लोग बाग एचवीएन कहें, हो सकता है लोग बाग इसको भी एचवीएन कहें कि यहाँ पे हाई वैल्यू नोड है, बट मैं हाई वैल्यू नोड को जब भी मानता हूं, एक कंसिडर उस तरीके से कंसिडर करता हूं, तब क्या हो, जब यहाँ पर एक एल्वियन हो और एल्वियन के बाद में क्या हो, आपका कोई नोड हो। जैसे हम यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे, यहां से पीओसी के बाद ये,
इस तरीके से आया। फिर यहां पर देखो एक लो वॉल्यूम नोड है, इसके बाद यहां पर ये बड़ा नोड इससे और इससे भी बड़ा नोड ये, तो दिस इज कॉल्ड एचवीएन। यहां पर एचवीएन है, यहां पर कोई एचवीएन नहीं है। समझे इस चीज को? ये चीज क्लियर हुई भाई? यस। अभी भी बता दो, अगर किसी को समझ नहीं हो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ 35 लोग बैठे हैं अभी इस टाइम पे। 35 लोगों में से अगर किसी को भी ये समझ ना आया हो कि सर मुझे समझ नहीं आया कि कैसे मार्क करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। हाँ, बट उसके लिए रिपीट नहीं करूंगा जिसने क्लास मिस की है। जिसने क्लास मिस की है उसके लिए कुछ भी हेल्प नहीं होगी यहाँ पे, कुछ भी नहीं, उसके लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं है भाई। अगर आप सीरियस लर्नर हैं तो ही। तो यहां पर आपको आई थिंक मार्किंग करना आ गया होगा कि मार्किंग कैसे करते हैं। हेलो। हाँ भाई नितिन भाई, बताओ बताओ क्या प्रॉब्लम है आप आपको। लाइक मेरे को समझ में आ गया कि एचवीएन एलवीएन क्या होता है और उसको कैसे मार्क करना है। बट जो एलवीएन की कैंडल होती है उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है। लाइक यहाँ पे 3 कैंडल बन रही है तो इसमें से एलवीएन कौन सी कैंडल है वो समझ में नहीं आता है। आपको कितने दिन हो गए ब्रदर ज्वाइन किए हुए क्लास को? यही बैच चल रहा है ना, अगस्त वाला ही। अगस्त वाला बैच चल रहा है, तो मैंने एक चीज बताई है ना आपको, आपको प्रॉपर 1 महीने तक सुनना है अभी। क्या ये हमारी ओके। क्या ये हमारी डाउट क्लास है? नहीं नहीं। तो हो सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट अगले 10 सेकंड में वही चीज बताने वाला हूं। ठीक। तो यहां पर देखो भाई, यहां पर आई थिंक सबको क्लियर होगा, मार्किंग बिल्कुल ईजी है भाई, बिल्कुल ईजी है, कुछ कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज में, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि आपको दोनों इन लाइनों के बीच में ही मार्क करना है बस। तो सर इसको मार्क करें या ना करें, फिर समस्या ये आती है ना फिर कि सर ये वाला जो है इसको इसको बताओ, इसको मार्क करें या ना करें। ये भी तो एक एचवीएन जैसा दिख रहा है, दिख रहा है दिख रहा है एचवीएन जैसा? एचवीएन जैसा दिख नहीं रहा, एचवीएन प्रॉपर है, प्रॉपर एचवीएन है देखो। एलवीएन के ऊपर जस्ट, दिख रहा नहीं दिख रहा भाई यहाँ पे? क्लियर? क्लियर। तो ये भी मार्क होगा, याद रखना इस चीज को, मैंने आपको मना किया था उस टाइम पे, आज मैं आपसे कह रहा हूं, मार्क द ऑल प्रोफाइल, जहां से लेके और नीचे तक जो भी प्रोफाइल होगी, अगर उसमें आपको कोई नॉड दिख रहा है तो उसको मार्क करना है। उसको क्या करना है? उसको मार्क करना है। तीसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लेना, जहां पर भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हो पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, वो क्या है वो बताता हूं मैं आपको। देखो यहां पर देखो, आपको ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल में ग्रीन और यहां पर क्या दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, ग्रीन और ब्लैक दिख रहा है, जो ये वाला और ये वाला, ये वाला अगर आपको ये दिख रहा है, इसमें आपके नॉर्मल टाइप के एचवीएन भी चलेंगे, जो नॉर्मल टाइप के होंगे, जैसे ये एक एचवीएन है, ये क्या है? एक एचवीएन है। लेकिन अगर आपको इस ग्रीन लाइन से ऊपर जाना है, ऊपर देखना है, क्या इस ब्लैक लाइन से नीचे देखना है? अगर आपको इस ग्रीन लाइन से ऊपर देखना है और अगर आपको इस ग्रीन लाइन से नीचे की तरफ देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ही एचवीएन वैलिड होगा, तभी वो एचवीएन एचवीएन मान्य होगा, तभी वो काम करेगा जब इस ग्रीन लाइन से ज्यादा बड़े नोड्स होंगे। ये ग्रीन लाइन कहां खत्म हो रही है? यहां खत्म हो रही है। ये ब्लैक लाइन कहां खत्म हो रही है? ये यहां खत्म हो रही है। अगर इससे बड़े बड़े ब्लॉक्स आपको दिखते हैं इस तरीके से, तो ये एचवीएन मान्य है, अदरवाइज ये एचवीएन नहीं है, चाहे यहां पर कितने ही एलवीएन के बाद एचवीएन दिखे आपको। गॉट इट? समझ आया चीज? कि अगर इस ग्रीन लाइन से देखो, यहां पे देखो, ये ग्रीन लाइन जो है, इस ग्रीन लाइन से क्या बड़े बड़े बार्स हैं आगे तक? बिल्कुल हैं, यहां तक हैं। दैट्स मीन ये क्या है? ये एक एचवीएन है। यहां पर कोई बड़ा बार्स नहीं है, दैट्स मीन ये कुछ नहीं है। किस किस को समझ आया भाई ये पूरा ओके, प्रॉपर तरीके से? इसे एल्विन भी नहीं बोलेंगे जो नीचे वाला है।
कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। ऑल थिंग्स आर ओके। ओके। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है क्या सर ये देखने के लिए? क्या बोल रहा है भाई, दोबारा रिपीट कर एक बार। टाइम फ्रेम कोई स्पेसिफिक देखते हैं टाइम या फ्रेम कोई भी हो सकता है, टाइम फ्रेम कुछ भी हो, बट याद रखें मैं जो यूज करता हूं, मैं अपने स्टूडेंटों को भी सलाह वही देता हूं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइम टाइम फ्रेम में कंफर्ट है। ठीक है, मैं देखता हूं बेसिकली डेली 4 आवर और 15 मिनट, डेली 4 आवर और डेली 15 4? मिनट और ये जो देखता हूं, ये मैं स्टैंडर्ड चार्ट गोल्ड के लिए देखता हूं, और स्क्रिप्टो का मेरे को पता नहीं है उनका मूवमेंट कैसा होता है, उनकी चाल कैसी होती है। ओके। एक गोल्ड ट्रेडर हूं तो गोल्ड का ही बताऊंगा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको, मुझे नहीं पता और मार्केट हाँ, क्या करता है, किस तरीके के मूवमेंट देता है। सर ये गोल्ड फ्यूचर्स में काम करता है? बिल्कुल, गोल्ड में ये जबरदस्त तरीके से काम करता है। गोल्ड गोल्ड फ्यूचर्स। इसको डायपर दे के आता हूं भाई मैं, पहले ना 1 मिनट रुक जाओ, है ना, इसको एक बार एक ओम प्रकाश जी को मैं डायपर दे के आता हूं एक बार। ओम प्रकाश ऊपर जी के आप सारे डायपर ले लीजिए आराम से, है ना, एक्टिव हो गए शायद ऊपर के। आराम से डायपर दे के आओ ये बच्चों को, है ना। सर इंडियन मार्केट में यूज कर सकते हैं? सब में यूज होता है भाई, सब में यूज होता है वो। ठीक है सर। ठीक है, वो चीजें आपकी सब में यूज होती हैं। जस्ट मैं मेरी एक क्वांटिटी और ऐड ऑन कर लूं भाई, है ना, मैं मेरी एक क्वांटिटी और ऐड ऑन कर लेता हूं बस। इसमें $2000 पे मैं बाहर हो जाऊंगा। दो हजार 2200 2500 के समथिंग बाहर हो जाएंगे इसमें। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो ये आपका सिस्टोमेटिक तरीका है आपका एलवीएन और एचवीएन को मार्क करने का। अब अगर आप याद कर, आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है क्या, आपको ये देखना है कि कब मुझे बाइंग करनी है और कब मुझे सेलिंग करनी है। अगर आपका एचवीएन प्राइस से नीचे है, वही सेम टू सेम सिचुएशन है, सारी कुछ वही चीजें हैं। अगर आपका प्राइस सपोज दैट यहां पे चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है और एचवीएन आपका यहां पर है, ये एचवीएन है, प्राइस इस एरिया पे आता है, बाइंग करो और ऊपर के लिए ट्रेल करो। अगर आपका प्राइस नीचे से जा रहा है और ऊपर एचवीएन है, ऊपर क्या है एचवीएन, ठीक है, यहां से सेल करो और नीचे की तरफ ट्रेड करो। समझ आया चीजों को। हाँ जी। क्लियर हुई, ज्यादा ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट अ सिंपल थिंग्स। अगर एचवीएन प्राइस के नीचे है, जैसे हमने एलवीएन को पढ़ा था, किसको पढ़ा था, एलवीएन को, अगर एलवीएन के प्राइस नीचे है, प्राइस मतलब प्राइस ऊपर है और एलवीएन नीचे है, तो एलवीएन किसकी तरह रिएक्ट करेगा, एलवीएन रिएक्ट करेगा एज ए सपोर्ट की तरह। और अगर प्राइस के ऊपर एलवीएन है तो प्राइस किसकी तरह रिएक्ट करेगा, एज ए रेजिस्टेंस की तरह। क्लियर। क्लियर। अभी भी बता दो भाई, यहां पर जितने भी हमारे साथ लोग बैठे हैं, क्या आपको ये समझ आया मैंने क्या बोला है। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, जिस सिर्फ और सिर्फ जिसको प्रॉब्लम हो वही बोले, उसके अलावा कोई ना माइक ऑन करे अपना, जिसको प्रॉब्लम है कि सर मुझे समझ नहीं आया या मुझे प्रॉब्लम है। सर मार्क की कौन से टाइम फ्रेम में करेंगे? लिंक बना देना दूसरा, अभी ऑन मत करना, है ना। मार्क कौन से टाइम फ्रेम में करना है, आप ट्रेडिंग कौन से टाइम फ्रेम में करते हो। 4 आवर में, और 1 आवर और 15। हाँ तो उसी में मार्क करना है, ये उसी में मार्क करना है, जो भी आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम है उसी में मार्क करना है।
अब अगर ये भी नहीं आता ना भाई, आपको आपको एक्चुअल बता रहा हूं मैं, रियलिटी चेक देता हूं आपको, आपको रियलिटी चेक ये देता हूं, अगर आपको ये नहीं पता है कि मैं एनालिसिस कर रहा हूं या ट्रेड कर रहा हूं, तो आप, मैं आपको कहता हूं आप कोई जॉब पकड़ लो, और जॉब पकड़ के भाई आप अपना काम धंधा स्टार्ट कर लो। ट्रेडिंग बेच खाएगी तुम्हें, तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी ट्रेडिंग। अगर ठीक तुम्हें है सर। 2 साल हो गए हैं, मैं पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रहा, एक्चुअल बता रहा हूं मैं, मेरा यहाँ पे टिंकू या किसी और को पर्सनली टारगेट करने का कोई कोई मोटिव नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए हैं, और आपको ये नहीं पता है अभी तक कि सर मैं ट्रेडिंग इस टाइम फ्रेम में करता हूं और एनालिसिस मेरा टाइम फ्रेम ये है, अगर ये नहीं पता है तो ट्रेडिंग छोड़ दो, कुछ काम धंधा करो भाई, और भी बहुत सारे काम है। सिर्फ और सिर्फ एड्रिनल के लिए ट्रेड मत करो। एनालिसिस टाइम फ्रेम अलग होता है, जिसमें आप लेवल्स निकालते हो, वो टाइम फ्रेम आपका अलग होता है। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम आपका अलग होता है ब्रदर। अगर आपने ये 4 घंटे में आप देख रहे हो, ये मेरा जो चार्ट है 4 घंटे का है, तो मैं एंट्री कितने पे लूंगा? एंट्री तो 15 या 5 मिनट पे ही लूंगा ना भाई। सर अभी न्यू है, सीख रहे हैं। कोई बात नहीं, अब आराम से अपना माइक ऑफ कीजिए, ठीक है, और आराम से सुनिए। आप अगर नए हो तो नए की तरह ट्रीट करना सीखो अपने आप को। अगर आप नए हो तो नए की तरह रहना सीखो। ये नहीं है कि बीच बीच में बोल के पूरी की पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दो। तो यहां पर ये दो चीजें आपकी, एलवीएन एचवीएन पे, अगर एचवीएन नीचे की तरफ है तो बाइंग, एचवीएन ऊपर की तरफ है तो सेल। समझ गए इस चीज को? क्लियर हुआ नहीं हुआ जी। ये बताओ पहले तो मेरे को। ओके, अब क्या करते हैं, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, आज का हमारा सेशन रहेगा अलाइन ऑल द थिंग्स। सारी की सारी चीजों को अलाइन करेंगे। कैसे अलाइन करेंगे? हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा यार, एसी ऑन कर भाई। अलाइन ऑल द थिंग्स, कौन कौन सी चीजों को अलाइन करना है? अलाइन करना है, देखो हमने क्या पढ़ा था, ये ग्रीन लाइन के बारे में पढ़ा था, इस ग्रीन लाइन के बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बताओ मेरे को। जी पढ़ा था। ठीक है, क्या मतलब होता है भाई इसका? चैट में लिखो फटाफट, सारे के सारे बंदों के आंसर चाहिए मेरे को, कि सर इसका मतलब ये होता है, हमें पता है पूरा प्रॉपर तरीके से क्या मतलब होता है इस ग्रीन लाइन का। कर ले बात, मैं म्यूट कर देता हूं। कितने लोगों के कमेंट है भाई? प्राइस बहुत महंगी हो चुकी है, वैल्यू एरिया हाई, वीएचए वैल्यू एरिया हाई, महंगा है प्राइस, वीएचए सेलर्स एक्टिव होते हैं, ऑलमोस्ट पूरी क्लास को पता है। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी क्लास को पता है। अच्छा, ये ब्लैक लाइन का मतलब क्या होता है भाई? ब्लैक लाइन का मतलब आई थिंक सबको पता होगा। ब्लैक लाइन का मतलब क्या है? ब्लैक लाइन का मतलब है प्राइस उस दिन के लिए बहुत ज्यादा चीप है। इट्स मीन वैल्यू एरिया लो, VAL बोलते हैं इसको, वैल्यू एरिया लो। और यहां पर कौन एक्टिव होता है? बायर्स। यहां पर कौन एक्टिव होते हैं? बायर्स एक्टिव होते हैं। जब प्राइस सस्ता हो जाता है तो ऑलवेज आपके बायर्स एक्टिव होते हैं। तो आपको यहां पर अगर आपका कोई सेटअप मिलता है यहां पर इस ब्लैक लाइन के आसपास, ठीक है, तो आपको क्या करना है? बाई करना है। और अगर इसके आसपास कोई सेटअप मिलता है तो आपको सेल करना है। गॉट इट? क्लियर हुआ है नहीं हुआ भाई ये चीज?
गॉट इट सर। ओके, सो इसके बाद देखो, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था एलवीएन का, कि अगर प्राइस एलवीएन प्राइस यहां है, मान के चलो प्राइस आपका नीचे है, नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर एलवीएन है, तो क्या करेंगे भाई? सर चलो एक बार ये बताओ, इस प्रोफाइल में यहां से लेके और यहां तक एलवीएन कहां है? इस प्रोफाइल में एलवीएन कहां है? वेरी गुड, एक यूज द पेंसिल एंड ड्रॉ द, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आई है ये चीज पूरा प्रॉपर तरीके से, कोई इशू नहीं है इस चीज में, इस चीज में कोई भी इशू नहीं है। ओके, ठीक है भाई, ठीक है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, आपको सारी चीजें क्लियर हैं। देखो, ये रहा आपका एलवीएन, ये क्या रहा आपका एलवीएन, ठीक है, एक एलवीएन आपका ये रहा, एक आपका एलवीएन ये रहा, ठीक है। अब आप यहां पे देखो अलाइन कैसे करोगे इन चीजों को, इन चीजों को ऐसे अलाइन करोगे कि मान के चलो यहां पर आपको ये प्राइस आपका यहां पर था, प्राइस आपका यहां से जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से प्राइस यहां पे पहुंचने वाला है, क्या करोगे? सेल करोगे या बाय करोगे? बताओ, सेल करोगे या बाय करोगे भाई? हाँ भाई बता, क्या करेंगे? सेल करेंगे, क्या करेंगे? सेल। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस क्या है, प्राइस मैंने आपको बताया था, जब भी प्राइस एलवीएन के नीचे होता है तो एलवीएन एज ए किसकी तरह रिएक्ट करता है? एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है, तो यहां पर ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। कंफर्मेशन नंबर 1। कंफर्मेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास? हमारे पास इसी एरिया में ग्रीन लाइन है ना, इसी एरिया में क्या है भाई? वैल्यू वेरी हाई। वैल्यू एरिया हाई, बोले तो ग्रीन लाइन है। अच्छा, ग्रीन लाइन क्या क्या कहती है, क्या होती है ग्रीन लाइन, बताओ? सेल का इंडिकेशन महंगा हो गया। ठीक है, कि प्राइस उस दिन के लिए बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, और महंगे पे कौन एक्टिव होता है? सेलर। सेलर। तो यहां पर आपकी तीन तीन चीजें अलाइन हो रही हैं, और चौथी चीज आप यहां पे देख रहे हो कि आपका ऊपर की तरफ एचवीएन भी है, ऊपर की तरफ क्या है? एचवीएन है। जब चार चार डाटा आपको ये कह रहा है कि मैं कहां हूं, मैं सेल की तरफ हूं, तो आप यहां पे बाय करोगे या सेल करोगे भाई? सेल। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ? क्लियर। ठीक है। अच्छा, ये भी तो आपका एक एलवीएन है, इस एलवीएन पे क्या करोगे ये बताओ मेरे को, इस वाले एलवीएन पे जो आपने ये कहा था कि सर ये भी एलवीएन है एक, इसको भी हम मार्क करेंगे, तो बताओ। चलो मैं इसको इस तरीके से मार्क कर लेता हूं, ये लो, मैं इसको इस तरीके से मार्क कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ जाए कि सर ये आपका एलवीएन ही था पूरा पूरा। अब इस पे बताओ, इस पे क्या करोगे, बाय करोगे या सेल करोगे? प्राइस आपका मान के चलो, प्राइस आपका यहां से आ रहा है इस तरीके से, यहां आ गया प्राइस, बताओ यहां पर क्या करोगे भाई? लिंक बना देना एक, बाय। यहां पर क्या करेंगे? बाय करेंगे। बट क्या बाइंग इतनी इतने सॉलिड तरीके से कर पाओगे जितना सॉलिड तरीके से आपने सेल के बारे में कहा था? जितना सॉलिड तरीके से नहीं आपने सेल के बारे में कहा था कि सर हम यहाँ पे सेल करेंगे, क्या उतने सॉलिड तरीके से बाइंग कर पाओगे यहाँ पे? नहीं। क्यों? नहीं, रीजन? बिकॉज ऊपर वापस पीओसी है ना सर। ऊपर नहीं, ग्रीन पियो। ग्रीन लाइन थी, यहाँ पे एक ही चीज है रिवर्सल बस। हो सकता है सर एलिवेट यहाँ है। पे। वेरी हो गुड, सकता है वेरी हाँ गुड। हिमांशु ने बहुत अच्छा किया है, हिमांशु ने बहुत अच्छा यहाँ पे बताया है कि सर वैल्यू एरिया लो है जो दूर है, ये ब्लैक लाइन दूर है ना अभी, यहाँ पे तो देखो ना ग्रीन लाइन है जो,